लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जस्ट दे डोंट केयर। ये 3 4 5 का जो टोला है ना, दे आर बेलगाम, जिसे कहते हैं ना, बेलगाम घोड़े, जो जिधर भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। चुन्नू मियाँ जो थे अपने क्या नाम है, मोहसिन साहब, मोहसिन नकवी साहब, हाँ जी। मोहसिन नकवी साहब, वो डमी बैठ के पीछे से वो कर्नल साहब, ये ब्रिगेडियर साहब उनको चलाते थे, तो वो चल रहे थे। अब उनको दाखिला वजीर बनाना है, वजीर बनने के लिए, और ये सब लोग भागते हैं कि जी एक दफा बन गए तो फिर वो मनोज सलवा जो है ना, वो आसमान से ऊपर से बारिश की तरह और बर्फ की तरह गिरेगा और आप बैठ के आराम से खाएंगे। इमरान खान की अपनी जिंदगी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको ये मारने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बगैर इनका कोई हल नहीं है। अगर उन्होंने ये कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तानी लोग क्या करेंगे इनके साथ, वो तो मैं नहीं कह सकता। बहुत ही अफरा तफरी के और क्या होगा, लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो ये मूवमेंट फिर आगे चल के ठीक करेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू siyaset.pk। आज एक मर्तबा फिर नामवर सहाफ़ी शाहीन साहब भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। सर मेरा सलाम आपको भी और आपके सारे सुनने वालों को भी, बहुत शुक्रिया आपका। आज एक मर्तबा फिर बहुत बड़ी तादाद में मुल्क भर में लोग रिगिंग के हवाले से उन्होंने बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। स्पेशली केपीके के अंदर तो बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर अब पीटीआई की हुकूमत भी है, तो वहां पर लोगों का निकलना आसान है। लेकिन फिर पंजाब में फस्तायत के बावजूद जो हम समझ रहे थे कि शायद अब यार एक ये नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है या, या। हम समझे नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी तो तो इस थोड़ी पे सी चीजें बात बेहतर करते हैं होंगी। कितनी नई और कितनी पुरानी है, इस पे बात करेंगे। सर तो वो अब आप अंदाजा करें कि आज 70 अफराद के ऊपर जो पीटीआई के कारकुन थे, आपने फुटेजेस तो देखी होंगी, लोगों को गाड़ियों से घसीट घसीट के जमीन के ऊपर खींच के लेके गए हैं वो, और 70 अफराद के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात उन्होंने डाल दिए हैं। क्या सर क्या कहते हैं सर आप इस पे? सर इस पे देखिए, सीधी सीधी बात है, ये पुराना सिस्टम है। ओनली फ्यू फेसेस हैव चेंज। एक नए चेहरे, कुछ एक बारबी डॉल, एक नया कोई प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में, एक नया कोई किसी और शक्ल में ला के, हारे हुओं को जिता के, जीते हुओं को हरा के, सब उन्होंने अपनी मर्जी का जो एक खिचड़ी बनानी थी वो बना के सारा इम्पोज कर दिया है। तो ये सारा का सारा पहले से प्लान था, एंड दे डोंट केयर कि जी ये हम डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर रहे हैं या आइन की ऐसी तैसी कर रहे हैं, कानून की ऐसी तैसी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जस्ट दे डोंट केयर। ये 3 4 5 का जो टोला है ना, दे यार बेलगाम, जिसे कहते हैं ना, बेलगाम घोड़े, जो जिधर भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। बट दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। इसमें जो इन्होंने अब ये जो कर रहे हैं, ये तो वही एग्जैक्टली कर रहे हैं जो पहली वाली गवर्नमेंट निगरान हुकूमत कर रही थी। निगरान हुकूमत बेचारे क्या कर रही थी, वो पीछे से जो करवा रहे थे वो करवा रहे थे। अब भी वही पीछे से जो करवा रहे हैं वही कर रहे हैं, और वही लोग कर भी रहे हैं, वही करवा भी रहे हैं। इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा शायद कि जी कितने लोगों को हमने पकड़ना है, कितने को कहाँ ले जाना है, कहाँ लेके। ये जो हमारे पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा बनी है, रोज हर नए स्कूल में जाती है, रोज एक नए जेल में जाके देखें कितने नए लोग आए यहाँ उनको तो पता भी नहीं होगा। तो वो एक डमी और एक फेस उन्होंने नया एक लाके खड़ा कर दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जी लाखों करोड़ों लोगों ने ये सारा सिस्टम रिजेक्ट कर दिया था, और नए लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया था, और वो अब हैरान परेशान करने के जी हमारे ये वोट और ये सब कुछ जो हमने किया है, इसका फायदा क्या हुआ। तो वो अब निकल के, जाहिर है दे हैव टू कम आउट एंड प्रोटेस्ट कि जी हमको बेवकूफ गधे हैं, ये सिटीजन नहीं है, ये क्या है। तो वो जब ये कॉल होती है तो लोग निकल के आ रहे हैं, और अभी आप देखेंगे कि ये इट विल ग्रो, क्योंकि ये कोई नई मोमेंटम बात नहीं बनेगा। रही, कोई नई बात नहीं रही कि जी इतने दहशतगर्दी के पर्चे हो गए, इतने अरेस्ट हो गए, इतने एफआईआर हो गए। ये सब दीज आर द टैक्टिक फैसिस्ट डिक्टेटर्स डू। और ये जो डमी डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट्स आ गई हैं, ये मुंह देखती रह जाएंगी और वो पीछे से करते रहेंगे, सारा मलबा इन पे पड़ेगा। ये बात भी एक पर काम इन्हीं की के जो है। इसी तक बंदूक इनके कंधों पे रखी हुई है उन्होंने, ताकि हमें ना वो कुछ कहे गंदू कोई बात। वगैरह के वो अपने टारगेट वो चलाते रहेंगे, लेकिन मलबा इन पे पड़ेगा। ये इस बात में खुश है कि जी मेरी प्रोटोकॉल की 50 गाड़ी है या 10 गाड़ी है, मैं स्कूल जा रही हूँ, फलाना वो, चलिए ठीक। ये इनको खिलौने इनको दे दिए, काम वो करेंगे। तो यही हो रहा है, और इसमें कोई
हैरानगी की मुझे तो कोई बात नहीं। लेकिन वो मरियम नवाज साहिबा का जो वो अपना पोर्ट्रेयल जो करने की कोशिश कर रही हैं, 25-30 गाड़ियों का काफिला निकलता है, पूरे कैमरामैनों की टीम होती है, और सारा दिन काम क्या होता है जी, कभी इधर चले गए, तस्वीरें खींची और वीडियोस बनाई, कंप्लीट अपलोड कर दी। देखिए जी मरियम नवाज कितना काम कर रही है, ये यानी कि कोई लॉजिकल कोई थिंकिंग इसके पीछे मुझे नहीं समझ आती कि क्या है। यानी कि आपके ख्याल में इस तरीके से ये ड्रामे करके क्या अपनी कोई वो पॉपुलर हो जाएंगी या क्या हो जाएगा? मुझे तो इस चीज की अभी तक कोई पल्ले नहीं पड़ रही है कि क्या कर रही है वो। सर मॉडल गर्ल्स और फैशन मॉडल्स और जो वॉक करती हैं मॉडल्स, उनका जो ओनली मीडियम दे हैव टू शो देमसेल्फ, टू गेट टू द पीपल, और उसके बाद वो उनको कोई अच्छा करेगा, कोई बुरा लगेगा, कोई अच्छा लगेगा, कोई उनकी तारीफ करेगा, दैट इज द मीडिया एंड दैट इज देयर। इनके पास भी सिवाय मीडिया के कुछ नहीं है। अब ये मीडिया जो है ना, ये कंट्रोल है इस वक्त पीछे बैठने वालों का। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जी हमारे बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस थे, बड़े बड़े जो जमहूरियत के अलमबरदार थे, और जिन्होंने बड़े पुराने पहले डिक्टेटरशिप के सामने खड़े भी हुए, बहुत नवाज वक्त ऐसा नाम खड़ा हो जाता था जाके फौजियों के सामने, जंग ग्रुप भी खड़ा हो जाता था जाके। डॉन का तो खैर स्टैंडर्ड था, वो पता नहीं अब कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन वो भी था। और यही दो तीन ग्रुप हैं जो, और इसके अलावा तो सारे बिजनेसमैन हैं और पैसे बनाने वाले, और वो सारे फूड पॉलिश करने वाले हैं, उनका कोई मैं जिक्र नहीं करता क्योंकि उनसे कोई तवक्को भी नहीं है। मगर मीडिया सारा का सारा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है पीछे से बैठ के। और इनको सिर्फ यही आता है कि जी मैं अपना लिपस्टिक जरा ठीक कर लूं तो ज्यादा मुझे पॉपुलर हो जाऊंगी, मैं दुपट्टा अपना ठीक कर लूं तो ज्यादा बेहतर मुझे लोग लाइक करेंगे। तकरीरें कर ली इन्होंने, जलसे कर लिए, सारा कुछ कर लिया, इलेक्शन कैंपेन चला के देख ली, मगर क्या नतीजा निकला सर? ये सब बातें जो है ना, दीज आर ऑल इररेलेवेंट। और इनको समझ नहीं है, इनके दिमाग की सोच इससे ज्यादा है ही नहीं। वो करेंगे तो ये हेल्थ कार्ड उन्होंने बनाया था, नहीं हमने बनाया था, हम इसको बना देगा। जैसे वो हेल्थ कार्ड तो ऑलरेडी एक बना हुआ मसला है ना, वो तो चल रहा है। आप बना देंगी तो वो लोग तो कहेंगे ये पहले से बना हुआ है तो आपका क्या काम है? आप तो गवर्नमेंट के पैसे बांट रही है, कोई जेब से थोड़ी बांट रही है। तो मतलब दे हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल, और वो इनके पास कोई अकल वाले सोच वाले बंदे ही नहीं है। सर ऐसा लगता है कि बस ना थोड़ा सा डेस्परेशन मोड के अंदर हैं और बस हाथ पैर मारे जा रहे हैं, यही फील हो रहा है। नई स्टैब्लिश कर रही है अपने आप को कि मैं पॉपुलर लीडर हूँ, मैं देखे कितने लोगों के पास जा रही हूँ, मैं कितने हमदर्द हूँ लोगों बच्चे। मैं एक जगह पढ़ रहा था, स्कूल में उन्होंने जाना था सरप्राइज विजिट पे। तो दो 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 दिन से वहां पे सफाइयां हो रही हैं, और हेडमास्टर से कहा जा रहा है कि ये कुर्सियां ला के रखे हैं और बैग ला के रखे हैं, मैंने नए 10 बच्चों को एडमिशन देना है और उनको बैग देने हैं, और ये सरप्राइज विजिट हो रहा है। मतलब ड्रामेटिक सारा फसाड एक लोगों को दिखाना, ओनली मीडिया फॉर द मीडिया। किसको क्या पता 10 बच्चों को देने से क्या फर्क पड़ता है? मैं इनकी जो गवर्नमेंट है उस वो ये जो कुछ कर रही है वो तो अलग है, लेकिन जो लार्जर पिक्चर जो बन रही है ना, जो जिस पिक्चर में इस नए इलेक्टेड लोगों को फिट किया गया, वो भी जरा देखने की जरूरत है कि उसमें क्या हो रहा है। नए कमांडर इन चीफ, हमारी अफवाज के नए कमांडर इन चीफ के बारे में सर बात कर लें थोड़ी सी। हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी रहे, दोस्त भी रहे, बहुत करीबी दोस्त भी रहे। उन्होंने कई दफा अपने हाथ से जाम मिला मिला के उन्होंने कहा कि जी ये बीपीओ, ये बीपीओ, बड़े एक्सपर्ट हैं वाइन के वो से, आपको मैं बता दूं। वो जब किसी बार में जाते, न्यूयॉर्क की बार में जाते थे, तो वो कहते थे इधर लाओ, तुमने कितनी देर इसको ऑक्सीजन लगाई है, हवा में कितनी देर इसको घुमाया है। भारत ये तो खैर सर वो तो खुले आपने देखा है जलसों में वो पी रहे होते हैं बैठे हुए, वो उनके एक्सपर्टीज है। लेकिन मैं बात ये कह रहा था कि वो जनाब जरदारी साहब जो है ना, पिछली दफा जब वो हमारे सदर में आए थे तो बड़ी मुश्किल में थे, उनके ऊपर बड़े प्रेशर थे। और वो अकॉर्डिंग टू हामिद मीर,
मैंने खुद तो नहीं सुना, लेकिन हामिद ने कई दफा कहा और वो उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया कि वो इतने प्रेशर में थे कि रात को जब वो सोते थे तो अपने हामिद मीर का ये कहना है कि बेड के नीचे पिस्तौल और मेरा ख्याल है बंदूक रख के सोते थे कि कोई मुझ पे आके अटैक ना कर दे। तो उस पीरियड में जो कहानियां निकलती थी हमारे सदर से, वो ये कि जनाब आज अजरबैजान से एक जहाज आ रहा है कितनी कौकाफ की परियों को लेके, आज पुरानी जगह से आ रहा है, आज हुसैन हक्कानी साहब यहाँ आके छुपेंगे, अब 4 महीने तक वो यहाँ हाउस अरेस्ट रहेंगे प्रेसिडेंट हाउस में, क्योंकि उनको अरेस्ट वारंट है, बाहर निकलेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, मेमो गेट चल रहा है तो उनको छुपा के रखेंगे। और इस तरह के बेशुमार उन्होंने काम किए इलीगल सारे, जो अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने पॉलिटिकल ब्लैकमेल इज हिज बेस्ट बिगेस्ट टूल। तो अब इनके पास जब ये आए हैं, इस वक्त इनके पास पॉलिटिकल ब्लैकमेल का कोई बड़ा डंडा शंडा नहीं है। इस वक्त इनके हाथ में इतना ज्यादा कोई ब्लैकमेल का टूल नहीं है। ये इस वक्त एक ऑलमोस्ट डमी नहीं तो बिल्कुल आधे डमी प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि पीछे चलाने वाले कोई और हैं। उस वक्त प्रेसिडेंट भी दिए थे, प्राइम मिनिस्टर भी इनका था, मिनिस्टर भी इनके थे, और लोग भी इनके साथ थे, कुछ फौजी भी इनके साथ थे। तो वो जो मर्जी आते थे कर लेते थे, और बाजू डर के भाग भी जाते थे, उनको भागने भी दे देते थे वो लोग। अब बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए कि जी ये वो पहले जो बैठ के मैकेनिज्म करते थे ना, वो न करे। एक बल्कि मैंने अपने एक छोटा सा एक वीडियो किया था, उसमें मैंने कहा था जी एक बड़ा खतरा है। पहले तो वो 10 बकरे रोज सुबह कुर्बान करते थे, काले बकरे के, जी आज का दिन ठीक रहे। उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज करते थे, और उसके बाद वो फिर जहाज आते थे परियों के और जाते थे, और जो भी होता था। खैर अब उसमें एक एडिशनल फैक्टर आ गया है कि जी एक हमारे जवान बड़े लीडर कह लें या पॉलिटिशियन कह लें या उनके बेटे हैं, और वो बिलावल साहब में वो भी अब उसमें शरीक हो गए। तो अब उनकी डिमांड क्या होंगी? उनके लिए भी परियां आती हैं सर? नहीं, उनके लिए तो उस जमाने में तो वो तो ही वाज चाइल्ड, उस वक्त तो कोई नहीं आती, तो वो तो उस वक्त तो जरदारी साहब थे। उनके एक जो जो हेड मास्टर या हेड मैनेजर थे, वो एक छोटे से जेल के डॉक्टर थे, और वो जिस वक्त छोड़ के गए तो वो ही वाज ए बिलियनियर। उनके पता नहीं कितने लंदन में फ्लैट्स और घर थे, क्योंकि वो काम ही ये करते थे। वो एक काम लेते थे और करवा देते थे, और फिर उसके बाद वो अपने माल कमाते थे। और सेनेटर भी उनको बना दिया था। मतलब अब ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया। अब नहीं हो सकता ये है। मगर वो जो कुछ हो गया, अगर ये इसलिए दोबारा बनेगा जी मैंने वो कुछ करना है, तो फिर तो ये एक उनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, और वो बड़े नाकाम होंगे, और बड़ा झगड़ा बहुत जल्दी शुरू होगा इनका, क्योंकि जी वो काम तो कोई करने नहीं देगा। अब गवर्नमेंट भी पीएमएलएन की है, और लोग भी बैठे हैं, और पीएमएलएन की गवर्नमेंट में नहीं है, पीछे बैठने फौजियों की गवर्नमेंट है। मगर फौजियों की गवर्नमेंट की अपोजिशन इमरान खान है, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ये तो काम इनसे नहीं हो सकता। तो अब ये नॉमिनल एक फिगर हेड बैठे रहेंगे, अब मजे करेंगे, सिगार पियेंगे या जो भी पियेंगे, ओके। मगर इस दफा उनका कोई रोल नहीं होगा। मगर बन गए हैं ये अभी इस ब्लैकमेलिंग के जो सर्कल साइकिल था, इसमें बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को बनाना है। अब उन्होंने किस किस को बनाना है वो भी आप अगर चाहे तो सुन लें कि गवर्नमेंट में उनके लोग दोबारा कौन कौन से आएंगे। वो अब वजीर दाखिला का तो पता चल गया है कि वो किसको बनाने जा रहे हैं। देखिए वजीर दाखिला का तो नाम आ गया है कि जी वो पंजाब के जो थे चुन्नू मियाँ जो थे अपने क्या नाम है, मोहसिन नकवी साहब। हाँ जी, मोहसिन नकवी साहब, वो डमी बैठ के पीछे से वो कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब उनको चलाते थे, तो वो चल रहे थे। अब उनको दाखिला वजीर बनाना है। फाइनेंस में उन्होंने कह दिया डार साहब ने, ये किसी और को बनाओ, हमारा ये फलाना बंदा, ये पुरानी जो है वो जो खातून है उनको भी बनाओ। चेयरमैन सेनेट वो कहते हैं कि जी वजीर आजम हमारे इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया कि जी इनको चेयरमैन बनाओ। इस पे झगड़ा इनका है जरदारी साहब का, और इनका झगड़ा होगा और हो सकता है। एक और नाम जो आया कि एक नसीम जहरा साहब हैं, जर्नलिस्ट, बड़े हमारे दोस्त हैं, बड़ी पुरानी हैं, उनका नाम भी चलता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको गवर्नर बनाओ सिंध का।
अच्छा, किसकी तरफ टेसौरी से? साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट है ये? ये टेसौरी साहब तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अब ये बेचारे इनकी तरफ से रिक्वेस्ट है जो जिन्होंने बनाना है, भिंडी वालों ने बनाना है। अच्छा, तो इसलिए वो एम्बेसडर अमेरिका में कौन होगा? जरदारी साहब आए थे तो उन्होंने तो आते के साथ ही हुसैन हक्कानी को लगा दिया था। हुसैन हक्कानी साहब ने आते के साथ ही कहा कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। इनको $8 मिलियन सीक्रेट फंड के दिए गए थे सर, $8 मिलियन हुसैन हक्कानी को, और 2 साल में उन्होंने वो सारे उड़ा दिए। फिर जब ये मेमो गेट बना और जब इनको बुलाया गया हुसैन हक्कानी को, और जब ये यहाँ आके इन्होंने बयान दिया तो उनसे पूछा गया कि जी आपको कितने पैसे मिले थे? उन्होंने कहा जी $8 मिलियन। उन्होंने कहा जी कहाँ गए वो? उन्होंने कहा जी ये सीक्रेट है, मैं नहीं बता। और वो छुप छुप के बैठ गए प्रेसिडेंट हाउस में, नहीं बताया उन्होंने, और फिर उनको निकाल दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि जी हक्कानी साहब का यहाँ एक घर था, फिर 2 हो गए, पता नहीं अब क्या हो गए, पर वो खैर जो भी उन्होंने किया, $8 मिलियन इज नॉट ए छोटा अमाउंट इन टर्म्स ऑफ 10 साल पहले अगर आप लगाएं तो आजकल के तो वो $20 मिलियन होते, और वो सब गायब। किसी ने नहीं पूछा कि जी किधर गए वो पैसे। और मेरी तो उनसे दोस्ती भी थी और बड़ी चलती भी रहती थी। जहाँ कहीं पार्टी वार्टी वॉशिंगटन डीसी में अक्सर हो, तो मैं तो कहता था भाई जो हक्कानी भाई को मिलियन ट्रेस मिला, $8 मिलियन का करीब मिला, तो वो भाग जाते थे वहां। फिर वो आने ही छोड़ दिया उन्होंने, कहा जी फलाना आ रहे हैं तो मैं नहीं आऊंगा। सही सही। ये अब जरदारी साहब के ये सारा चक्कर था। अब वो सुना ये कि जी इनको अपने आईएसआई वालों को वहां लगा रहे हैं, इधर इनको लगा रहे हैं। अपने टोटल हर जगह पे जो अपने बंदों को कंट्रोल करेंगे, बिठाएंगे, उनसे ये सारी हुकूमत चलाएंगे, और फिर इमरान खान साहब से लड़ेंगे वो केपी में, उनको दबाएंगे, उनके लोगों को तोड़ेंगे। फिर अब ये एक चलता रहेगा और लोग सड़कों में निकल के हंगामे करते रहेंगे। कितने दिन ये चला लेंगे, कितने दिन ये होगा, कितने दिन तक ये कौन टूटेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? मुल्क का कोई बेहतर होने वाला नहीं है सर, कुछ भी इसमें। अभी वो मैं सेठी साहब को सुन रहा था, सेठी साहब कहते हैं कि वो ऑब्वियसली हुकूमत तो पिंडी वाले चलाएंगे जैसे आपने कहा है, और फिर नवाज शरीफ को भी मैसेज दे दिया गया है कि भाई वापस लंदन के लिए निकलो, इधर तुम्हारे बैठने का कोई अब तुक नहीं है यहाँ पर ना बैठने का। और उसके बाद फिर फैसल वावडा साहब जो हैं वो भी कंटिन्यूअसली वो यही बात आगे बताते हैं, कहते हैं भाई 2 साल के लिए हुकूमत बनाई है हमने, सिर्फ 2 साल के लिए बनाई है। आई डोंट नो कि इसके पीछे उनकी क्या सोच है, क्या यानी कि मैसेजिंग करने की कोशिश कर और रहे हैं वो इसमें। तो 2 साल के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, उनको तो 6 महीने साल मिल गया तो ये बड़े खुश होंगे, क्योंकि जो इन्होंने प्लान बनाए हुए हैं, जो इन्होंने कमिटमेंट किए हुए हैं, जो सऊदी अरब से कहा हुआ है कि जी हम आपको इतने $1 बिलियन का रिकॉर्डिंग दे देंगे, वो दे देंगे, पीआईए जिसको इन्होंने बेचनी है उसको बेच देंगे, रेलवे जिसको देनी है, पाकिस्तान स्टील जिसको देनी है, इन सब चीजों पे आप देखेंगे कि बहुत फास्ट ट्रैक काम होगा, क्योंकि टाइम का पता नहीं है कितना चलना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करो, मुकाओ, काम मुकाओ, काम मुकाओ भाई, जल्दी करो, और बाकी सब काम आराम से चलेंगे। तो ये इन्होंने करना है, उसके बाद तो जाते हैं तो जाएं और खाने पीने वाले मजे करें, और क्या। तो सर अभी यानी कि हमें तो कोई अंदाजा नहीं है कि किस तरीके से ये जो लोग गवर्नमेंट के अंदर आते हैं किस तरीके से पैसे बनाते हैं। अरे अभी यार अभी कुछ भाई देर पहले। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, उससे आप समझ जाएंगे। जी जी। जब भी पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री होती है ना, वो एमकेएम वालों को जाती है, और उसकी वजह यह है कि 2 3 4 मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग के एमकेएम के बन चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जी कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम पे सैकड़ों कंटेनर रोज आते हैं, इंपोर्ट के भी और एक्सपोर्ट के भी। हर कंटेनर की एक फीस है, एक तो सरकारी फीस है जो अकाउंट में जाती है, एक फीस है, अब जो भी फीस लेटेस्ट हो, अब 1,000 करें, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी एक कंटेनर की फीस है, वो हर एक कंटेनर की फीस देनी पड़ती है उनको, उसके बगैर वो नहीं आता। सैकड़ों कंटेनर रोज आते हैं, और उसके बाद करोड़ों रुपए का फंड रोज जमा होता है। वो फंड पे नीचे से लेके ऊपर तक रोज
ऑटोमेटिकली वो एक सिस्टम है, उसमें चला जाता है। किसी को कोई, ये मैंने तो कोई नहीं चुराया जी, वो तो मेरा तो कोई दखल नहीं है, मगर उनको पता है कि जी ऑटोमेटिकली आने हमारे उनके अकाउंट जमा होते रहते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है करप्शन करने का। तो एमकेएम वालों को ये समझ आएगा यार, यहाँ इधर भागना तोड़ना ये करना, पोर्ट से शिपिंग ले लो, इतने हजार कंटेनर आने हैं हर महीने में, इतने करोड़ आपको आ जाने, उसमें से इतने करोड़ आपके, बाकी फैक्ट्री के फलाने के, ठीक है यार, हमें इतनी पे खुश हैं कि जी 2-4 करोड़ हमें मिल गए, चलो। ये है क्राइटेरिया, और हर मिनिस्ट्री में इसी तरह का क्राइटेरिया है सर, हर मिनिस्ट्री में। इंपोर्ट्स में जहाँ लाइसेंस इश्यू होते हैं, जहाँ पे आपके एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग होती है, जहाँ आपको रिबेट मिलते हैं, जहाँ आपको लोन देते हैं, सब जगह। सर हमने हमारे प्लेटफॉर्म ने आज तक कभी ना कभी ये गवर्नमेंट की एड्स वगैरह हमने कभी भी नहीं ली, ना हम कभी कोई परसू करते हैं। यूजली होता ये है कि पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बैठी हुई होती हैं, आप उधर जाके उनसे बात करें, उनसे मुकमुका करें जी, आपको वो पैसे देना स्टार्ट कर देते हैं। हम इस कभी चक्कर में पड़े ही नहीं। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ अभी, ये इसी गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो सिंध से एक एजेंसी की तरफ से कॉल आई, वो कहता है कि यार इनके पास ना 3-4 अरब रुपए हैं जो उन्होंने डिस्पर्स करने हैं मीडिया, सोशल मीडिया को और मीडिया को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा आप एड्स लगवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे आगे से कहा, कहते हैं कि हम ना आपको ना ये 1 करोड़ है और इस तरह पैसे ना हमें बता रहे थे, कहते हैं कि हम आपको ट्रांसफर करेंगे, आपने क्या करना है 80% जो है ना वो वापस हमें एक अकाउंट नंबर देंगे, उसमें आपने डालने हैं, बाकी जो 20% आपकी जेब में जाएगा सीधा सीधा। किकबैक तो इसी को कहते हैं ना। ओके। तो इट्स अनबिलीवेबल। और फिर उसके बाद अभी मुर्तजा सोलंकी साहब भी, जो अभी ये हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, आखिरी जाते जाते ना उनके कोई चेक्स लीक हो गए चेक्स लीक हो गए कोई 1-1.5 करोड़ रुपए के, जिसमें वो ऐसे ना लिख रहे हैं 35 के जी, ये इस प्रोग्राम में बैठा था पीटीवी के, और ये इस प्रोग्राम में बैठा था, इसको वो उन्होंने चेक्स बांट रहे थे। आप अंदाजा करें, यानी कि ये हमारी कौम जो कि जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, ये क्रिमिनल्स ऊपर आते हैं और ये इस तरीके से हमारे लोगों को लूटते हैं, खून चूसते हैं मुल्क का सर। ये सर ये सिस्टम ही ऐसे इन्होंने बना हुआ है, इसी पे तो ये सिस्टम चल रहा है, इसीलिए सारे लोग भाग भाग के मर के अपनी जान दे के इलेक्शन इलेक्ट होने के लिए और वजीर बनने के लिए, और ये सब लोग भागते हैं कि जी एक दफा बन गए तो फिर वो मनोसलवा जो है ना, वो आसमान से ऊपर से बारिश की तरह और बर्फ की तरह गिरेगा, और आप बैठ के आराम से खाएंगे। सर क्या हो गया सोसाइटी को हमारी, जीरो मॉरल्स, कोई कोई खुदा का थोड़ा बहुत तो खौफ होता ही है कि यार ऊपर जवाब भी देना है जाके हमने। इस सोसाइटी में कोई खौफ नहीं है कोई, और खौफ शुरू होता है अगर ऊपर के जो लीडर्स हो वो आपके कोई ईमानदार हो, अखलाक में हो, और वो कोई रोके किसी को। अगर आपका आर्मी चीफ ही गड़बड़ शुरू कर दे तो नीचे कर्नल और लेफ्टिनेंट जनरल को कौन रोकेगा भाई? मैंने तो एक सवाल किया था, उसमें बड़े आर्मी वाले मुझसे कह रहे हैं यार ये तो आपने बहुत ज्यादा की। मैंने कहा बात सुने, अचकजई साहब ने असेंबली में खड़े होकर अलल ऐलान कहा कि जी जनरल ने पैसे लिए हैं इस इलेक्शन में, और टिकट देने के और जितवाने के, जनरल्स ने और ब्रिगेडियर्स ने और लेफ्टिनेंट जनरल ने उन्होंने पैसे खाए। तो मैंने कहा कि जी फिर आर्मी की तरफ से क्यों इसका कोई जवाब नहीं आया कि जी नहीं ऐसा नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा फिर एक बात और आगे सोचने आप, अगर जनरल ने पैसे लिए हैं, ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग है, आपके ख्याल में जनरल अगर उनकी अपनी जो पोजीशन है, किसी लेफ्टिनेंट जनरल को ऊपर बैठाना है और किसी जगह उसको मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल बनाना है और वहां पर पोस्टिंग करनी है कि जी आपने क्वेटा में जाके कोर कमांडर बनना है, वहां पे इतने बिलियन का स्मगलिंग होती है, वो आपने चेक करनी है, तो वो तो उनके हर एक की लॉटरियां निकलती हैं। उन लॉटरियों के आप बगैर पैसे दिए हुए दे देते हैं क्या? बगैर लॉटरी, बगैर पैसे लिए हुए, बगैर कुछ उनसे मांगे हुए आप बांट देते हैं। फिर किसी ने जवाब दिया कि नहीं, उसका और तरीका है सर, उसका ये कि ये लोग जो लेते हैं नीचे वाले, फिर ये ऊपर तक पहुंचाते हैं। वो जो भी तरीका हो सर, खाना हराम का माल अगर इनको मिल रहा है और इनको लग गया मुंह को, तो वो तो हराम ही है ना, और वो ये खा रहे, और कब से खा रहे। तो बहरहाल अब ये तरीका है और इस तरह है, इसको जवाब दे। मैं तो आईएसपीआर को कई दफा चैलेंज कर चुका कि जी आपने क्यों नहीं, नेशनल असेंबली में एक लीडर ने खड़े होकर कहा कि जी जनरल और इन्वॉल्व, आपने एक जनरल का भी इंक्वायरी की कि जी कौन जनरल था ये ब्रिगेडियर, पूछते तो सही के कौन था भाई, मगर क्योंकि खुद किया है तो क्या पूछे अपने आप को, वो पकड़े क्या? नहीं कर सकते सर, ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर जमा हो गए।
और सर सैड पार्ट ये है कि इस वक्त इन्होंने कंप्लीटली पूरे सिस्टम को, लोग हर चीज को हाईजैक किया हुआ है ना अब इन्होंने। अब बिल्कुल लोगों के कंट्रोल पास, किया। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके पास क्या चॉइस है? अब ये नहीं कि आप ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, कनाडा में आते हैं आप, आप खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम है ना यहाँ पर। आपको जरूरत ही नहीं कोई गलत काम करने की यहाँ पर आके। वहां पर आप काम किए बगैर इस तरह के आप जी भी नहीं सकते हैं, जो जो हम जैसे आम लोग हैं वहां पर। तो बहरहाल। बिल्कुल ठीक जी। कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ का सिस्टम हो, वही पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर जो होता है, जब दुबई का जहाज में बैठता है, जब वो उतरता है तो वो इंसान का बच्चा बन चुका होता है, क्योंकि जहाज में ही उसको पता लगता है कि मेरा अब मैं जाके लाइसेंस लाइन में खड़ा होऊंगा, लाइसेंस भी लूंगा, सही तरह गाड़ी भी चलाऊंगा, कोई आगे पीछे भी नहीं मारूंगा, सब ठीक हो जाता है। सिस्टम यही होता है। लॉ, कानून तो हर जगह होता है, हर किताब में लिखा होता है, और हर एक दुनिया भर की किताबें, लाइब्रेरी या कानूनों से मौजूद। इम्प्लीमेंट जहाँ होता है कानून, वो होता है कानून। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, हिस्ट्री बुक आप 15-20 मिलियन, 50 मिलियन, 1 बिलियन जमा करने, तो व्हाट। ये देखिए, मगर अब जो एक जो लहर उठी है ना, ये जो इमरान खान साहब ने एक अवेयरनेस दी है, लोगों में शऊर पैदा किया है कि जी ये करप्शन के खिलाफ और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और वो लोग खड़े हो रहे हैं, और उन्होंने खड़े होकर वोट दिए। ये सबसे बड़ी बात, मैं मुझे इंकरेजिंग, सबसे इंकरेजिंग टाइम ये, सारी ऑपरेशन के बावजूद, सारी डंडागर्दी के बावजूद, जबर के बावजूद, सब लोगों ने पकड़ धकड़ सब कुछ आराम से चुप करके बैठे रहे। 8 तारीख को निकल के जाके उन्होंने ऐसा मुंह पे चपाटा मारा है कि जी हम नहीं मानने वाले आपके ये सब चीजें। और इसी तरह यही होगा। अभी भी लोग वही हैं और बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। 18 साल से ज्यादा लोग हर रोज बढ़ते जा रहे हैं उनकी तादाद में। और ये जो अभी प्रोटेस्ट वोटेस्ट हो रहे हैं, ये तो अभी शुरू हुआ है। MRD की जो मूवमेंट थी भुट्टो के खिलाफ, 2 साल तक वो कुछ नहीं चली थी। 2 साल के बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो पूरी मूवमेंट जो है ना, पाकिस्तान भर में वो हो गई, और फिर वो ज़िया-उल-हक साहब ने सवाया कर दी। तो ये मूवमेंट तो अभी चलेगी। हाँ, एक फैक्टर है जिसको कि आप रखें और सब लोग गार्ड करें। इमरान खान की अपनी जिंदगी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको ये मारने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बगैर इनका कोई हल नहीं। अगर उन्होंने ये कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तानी लोग क्या करेंगे इनके साथ, वो तो मैं नहीं कह सकता। बहुत ही अफरा तफरी के और क्या होगा। लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो ये मूवमेंट फिर आगे चल के ठीक करेगी। बिल्कुल सर, ऑप्टिमिस्टिक, इसी वजह से हम सब लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी, क्योंकि चीजें हमें नजर आ रहा है कि लोग जो हैं वो अब एक तरफ खड़े हो गए हैं। लोग तैयार हैं और मजीद तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह विल गेट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम अगेन। थैंक यू सर।